रिसेंटली आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है, एक ख़बर आप लोगों ने सुनी होगी, रमज़ान के महीने में 11 मार्च को जो है वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो पेश आया था कि जी जनाब एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, जिसमें एक ही घर के जो है वो दो सगे भाई जो है वो शहीद हो गए थे। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो टैंकर जो चल रहे होते हैं रात के टाइम पर दनाते फिरते, उसके जो है वजह से एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जो है वो ज़ख्मों की ताप ना पाते हुए दोनों भाई जो है उनको अपनी जान की बाजी हारनी पड़ी। इस वक्त उनके वालिद साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और कब हुआ ये। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है कि जितना हम अफसोस करें वो कम है। क्या कहेंगे जब ये वाक़ये की आपको इत्तला मिली, उस वक्त क्या था, कैसे पता चला? हमारे बेटे को फ़ोन आता है बड़े वाले का, मेरे पास ही बैठे हैं अंदर, आपके भाइयों का एक्सीडेंट हो गया। वल्लाह इल्लम फिर निकल गए, इसने बोला है मेरे भाई नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या है आपके भाई ने फिर एन टाइम उत्थे जहाँ एक्सीडेंट होया उत्थे गए ने, उत्थे उन्होंने बोलिया बस ही शहीद में लेके चले गए। हाँ, हमारे पास इस टाइम कोई हुकूमत का नुमाइंदा कोई बंदा नहीं आया, हमारी किसी तरह की ये नहीं पूछा आप किस हालत में, आज तक नहीं है। हमारे को इंसाफ चाहिए। आप लोग अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में भी गए, आप लोगों को जब पता चला कि ये एक्सीडेंट जो है वो इस तरह हुआ है, टैंकर ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टैंकर की वजह से हुआ था? ये डैम्पर की वो टैंकर जरा बड़ा ट्राला, उसकी वजह से ये एक गाड़ी खड़ी है, एक जी गुजरी, ये भी गुजरे, एक मोटरसाइकिल पहले गुजर गई। हमारे CCTV वीडियो तो आई, वो से देखा क्यों एन मौके थे हमारे सामने। हाँ, वो CCTV बता रहा हमारे, ये उसने इनको शहीद करके चला गया। फिर वो भाग गया, फिर अवाम ने उनको पकड़ा क्या करीमाबाद के पुल थे, फिर उन्होंने अवाम ने पुलिस के हवाले। और आपके बच्चों की क्या उम्रें थी, कितने साल के थे? 18 साल थे बड़े के, बड़े वाला आतफ उसका नाम है, तालब इल्म में 10वीं के पेपर वो पूरी कर बैठा। छोटे का नाम है ताबश, उसके अभी 8 तारीख को 10वीं के पेपर होने हैं। ऐसे लायक बच्चे मैंने नहीं देखा। फिर वो काम भी सीख रहे सन, बाकी क्या करिए दुनिया के। मेरे तो बाजू कट गए, मेरे तो खाली हाथ हो गए। वही मेरी सारी ज़िंदगी की एक जमा कुंजी सी, जब जमा कुंजी नहीं रही तो मैं तो एक तनहा हो गया। मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जब FIR वगैरह आप लोगों ने की तो कोई हुकूमत का कोई बंदा आप लोगों के पास नहीं आया? अभी तक किसी ने रब्ता भी नहीं किया? सिर्फ स्वाब PTI आ गए। वो आदिल शेख साहब आए ने, उन्होंने मेरे नाल इतों बंदे भेजे ने, गाड़ी में बिठा कर लगाए ने, FIR उन्होंने कटवाई। उससे अलावा मेरे पास कोई बंदा नहीं आया। हाँ, अभी तक राब्ता भी नहीं किया, ना कोई आया घर तक। इस गल को आज 15-16 दिन हो गए। आपकी जो ये इस वक्त रिहाइश है वो भी, इस वक्त हम कॉलेज में मौजूद हैं और ये सरकारी आपका घर है। एक साल बाद मेरा ये भी खाली करा लेना, मेरी 1 साल दी 1.5 साल की जॉब रहेगी। फिर मैं ये बताओ, फिर मैं जब मेरी बच्चे भी नहीं, मैं कहाँ जाता, किसके दर बदर मैं ठोकर रखा होता। हुकूमत नहीं, मेरे ना इंसाफ मेरे को चाहिए है। मेरे का जो इतना तो है, मैं किधर सिर ते छुपा ला अपनी छोटी में 1.5 साल की 3 साल की बच्ची है, उसको मैं कहाँ लेके फिरा। मेरे पास तो जो सरमाया सी वो तो मेरा चला गया, मैं कहाँ जाऊँ। इस टाइम मेरा कोई हाल नहीं, बेहाल है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं, ये डंपर, टैंकर, एक्सीडेंट, ये इतना ज़्यादा तो जो हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत इस पर काम करेगी भी या कभी नहीं करेगी? हमारे को तो ना उम्मीद कोई हाल, इतने एक्सीडेंट हो गए ने, जब मेरे बेटों से बात भी हुए ने, पहले भी हुए, आज तक उनका कोई इंसाफ नहीं मिला। ना मेरे को उम्मीद है, ना मैं आज कह रहे हैं मेरे को भी नहीं उम्मीद। जो मैं आज कोर्ट में गया न, जो मेरा हाल सी, ऐसे जिमें कुत्ता बैठता वो ज़मीन पे हम बैठे हैं। कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं। बाकी जो इंसाफ तो मेरे मालिक देना मेरे को, बाकी इस हाल की कड़ी से मेरे को कुछ नहीं है। फिर वो उनका क्या हुआ जिन पर FIR वगैरह हुई, उस पर अभी ये एक ड्राइवर आया है, ड्राइवर जो पकड़ा गया है, उसको हम आज कोर्ट में
लेके गए ने, फिर उनको जेल कर दिया, जेल ड्राइवर को। मालिक मेरे ना कोई राब्ता नहीं, ना मेरे तक आते हैं, दूर दूर बंदे भेजते ने, कभी किसी को कभी किसी को, खुद नहीं आ रहे आपके साथ। हाँ, दोनों मालिकां ते FR कटी। हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाहते हैं हमारे को इंसाफ मिले। हमारे मेरे बाजू गए ने, मेरे को इतना तो हो जाए, मैं कहते सिर छिपात लवा अपना। आज असल दौलत औलाद होती है, वो ही अगो बाप को अंगा ले जाते हैं। मैं तो उनके आसरे में, मेरे पास क्या रहेगा? आज मेरे पास कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक पड़ोसी हैं इनके जो कि तमाम तर सिचुएशन में जो है वो एक्टिव रहे हैं, क्योंकि जो है वो इनके जो वालिद हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से इनको जो है वो इन्फॉर्म भी लेट किया गया। तो पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ है। वो सारा सिचुएशन जिस वक्त हुई थी एक्सीडेंट का वाक़या, इन्होंने जो है वो, मेरे भाई ने ये सारा सिचुएशन देखी भी थी। सर बड़ी बात है, सबसे पहले तो आपने जो पड़ोसी होने का हक़ अदा किया है अपना, उस पर जितनी आपकी यकीन माने हम लोग आपकी तारीफ़ करें वो कम है कि आपने इतना बड़ा काम किया। सर बताइएगा, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है उस वक्त का सिनेरियो क्या था? कब वाक़या पेश आया? पहला कॉल जब आया उस वक्त आप लोगों का क्या हाल था? उस वक्त हमें ये इत्तला आई कि 2 बजे, रात के 2 बजे रहते कबल, तो इनकी वालदा के जो है नंबर पे कॉल आती है कि मैं जो है एक्सीडेंट हो गया आतिफ ताबिश का, आप आ जाएं। तो हम आपास शहीद हॉस्पिटल गए, तो वहाँ हम गए तो एक तो जो है मौके पे ही जो है एक्सपायर हो गया था, और दूसरा जो है वहाँ वो यानी कि पहुँचते पहुँचते रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। तो माशाल्लाह ज़हीन बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, और हमने जो है कोई इन पे एहसान नहीं किया, हमने जो है पड़ोसी होने का हक़ निभाया जी। तो ऐसा ही है। बाकी अफसोस इस बात का है कि आज टेलर देख गया यार, ये ईद के कपड़े ले, ईद के कपड़े अब आए टेलर से, आज देख गया। ये मेरे ये छोटे वाले के थे, कपड़े लेने गए थे ईद के कपड़े ले रहे हैं। यही कपड़े लेने गए थे। हाँ यही कपड़े लेने गए थे, तो ये हादसा हुआ इनका। ये छोटे वाले के थे, और ये दोनों के सूट जो है ना, ये एक जैसे, बड़े वाले ने ना छोटे भाई के एक जैसा सूट लिया था, और छोटे ने चप्पल एक जैसी ली थी, और दोनों एक जैसी चीज़ें पहनते थे, बिल्कुल जैसा लगता था कि जैसे जुड़वा है। बहुत बड़ी बात है, यकीन माने आप बहुत हौसला कर रही हैं। मैं ये कहूँगी आपको, बहुत जितना कहा जाए इतना। अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी दी थी, 3 साल की है, वो 3.5 साल की है। अब हम बस उसी के साथ लगे रहते हैं, और बस ऐसे ही गुजर जाएगी बाकी की ज़िंदगी। वरना वो बच्चे ना मुझे 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं छोड़ते थे। एक पाँव मेरा यहाँ होता था, एक पाँव मेरा यहाँ होता था, उनके पीछे 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 पीछे। और जिस दिन यह हादसा हुआ अब्बासी में, मैं जब गई हूँ तभी मेरे बच्चे दोनों उस पर लेटे हुए थे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, मैं इसको चूमूँ, इसको पकड़ूँ, या मैं उसको चूमूँ या उसको पकड़ूँ। मैं उस वक्त भी इतनी कश्मकश में थी मैं, और जो मेरे दिल पे गुजर रही थी ना, मेरा रब जानता है। और फजर का टाइम था, अजान हो रही थी, उस टाइम पे भी सहरी का टाइम था, और रोज़ा रखने वाले मेरे बच्चे थे। मेरे बच्चे बहुत लायक थे।